हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवीआईटी एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे पिक्चर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर हमको पिक्चर्स कहीं से चाहिए, मतलब हमको पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट करना है तो क्या करोगे। सबसे फर्स्ट जाओगे यहाँ पे पिक्चर्स में जाने के बाद देखो ऑप्शन यहाँ पे देते हैं पिक्चर्स। इसमें जाने के बाद ऑप्शन दे रहे हैं आपके दिस डिवाइस मीन्स कहाँ से पिक्चर्स चाहिए, स्टॉक इमेज या एक ऑनलाइन पिक्चर्स। एक करके हम लोग सीखते हैं कि ऑप्शंस होते क्या क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस डिवाइस का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास पहले से कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स अवेलेबल है, अगर आपको वो पिक्चर्स वहां से चाहिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस डिवाइस। जैसे दिस डिवाइस में क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस खुलते हैं कि कहाँ से पिक्चर्स लाना है। जैसे आपको जहां पर भी एक पिक्चर सेव होंगे ना, तो आप वहां से पिक्चर्स को ला सकते हो। जैसे मेरा जो है पिक्चर्स हमारा डाउनलोड्स में है। डाउनलोड्स में जाते हैं तो हमारे पास डाउनलोड्स में ना होगा कि पिक्चर्स में जाएंगे तो देखोगे यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे हैं हमारे पास इमेजेस में जाकर के हमारे पास यहाँ पे कोई पिक्चर्स है। अब इसमें से कोई पिक्चर्स ले लीजिए। जैसे मैं ये ले ली, सेलेक्ट करने का क्या करेंगे, इंसर्ट। जैसे इंसर्ट करोगे देखो हमारे पास पिक्चर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पिक्चर्स लाते कैसे हैं। नेक्स्ट देखोगे अगर हम लोग क्या होते हैं पिक्चर्स जैसे लाते हैं ना, तो क्या होते हैं आपके पिक्चर्स के फॉर्मेट्स खुलते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि अगर इंसर्ट मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस आप पढ़ोगे, ठीक है, चाहे आप टेबल पढ़ते हो, पिक्चर्स पढ़ते हो, चाहे सेव पढ़ते हो या स्मार्ट आर्ट चार्ट्स कुछ भी पढ़ते हो, उसके ना अपने एक फॉर्मेट्स खुलता है, ऑप्शंस जो होते हैं उसके बारे में कि आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो क्या करोगे, उसके एक फॉर्मेट्स खुलते हैं, उसमें हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे पिक्चर्स जैसे हम लोग इंसर्ट किए ना, तो देखोगे यहाँ पे एक पिक्चर्स फॉर्मेट्स खुला है। ठीक है, पिक्चर्स फॉर्मेट्स में जाएंगे तो चलिए सीखते हैं पिक्चर्स फॉर्मेट्स में क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है। देखोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन सबसे फर्स्ट रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड का मतलब कि अगर हमको इसके बैकग्राउंड को क्या करना है, रिमूव करना है, तो हम क्या करोगे, सबसे फर्स्ट यहाँ जाएंगे क्या, रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करना। रिमूव बैकग्राउंड में देखो ऑप्शन दे रहा है आपको कि कौन कौन सा एरिया को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। तो सबसे फर्स्ट इसमें एक और ऑप्शन खुल गया है बैकग्राउंड रिमूवल का। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन दे रहे हैं। देखोगे यहाँ पे मेक एरिया टू कीप, मेक एरिया टू रिमूव। ठीक है, तो मान लीजिए हमको इसमें से कोई एरिया ना जो हमको सेलेक्ट करना है, जो हमको नहीं रिमूव करना है, तो उसको आप वापस से सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्क करोगे, मार्क में जाओगे यहाँ पे, तो आप मान लीजिए हमको ये एरिया क्या करना है, हमको यहाँ से यहाँ तक रिमूव नहीं करना। ठीक, ऐसे तो इसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे ना, तो देखोगे यहाँ एरिया क्या हो गया, आपको सेव हो गया। ठीक है, ये आप वापस से मैं क्लिक कर देती हूँ, देखो हट गया। ठीक है, ये आपको मार्क लगाने बोलता है कि कौन सा एरिया आपको रिमूव नहीं करना है। ये हमको एरिया को हमको रिमूव नहीं करना है, तो वापस से क्या कर रही हूँ, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, देखो हट गया। ये वापस से ऐसे की, सॉरी ये ऑप्शन फिर से हट गए। पिक्चर्स फॉर्मेट में जाओगे तो मैं गई बैकग्राउंड रिमूवल में। यहाँ पे मैं बोली यहाँ से आपको क्या बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। मेरे मार्क मैं वापस से कर रही हूँ यहाँ सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करोगे ऐसे, तो यहाँ के एरिया देखो रिमूव हो गया। ये ऐसे सिलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, कीप चेंज। जैसे कीप चेंज करोगे तो देखोगे यहाँ के बैकग्राउंड्स जो होंगे, हमारे कलर जो थे वो क्या हो गया, आपके रिमूव हो गए। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन आपको छूट गए हैं, जैसे हमको वापस से देखो यार थोड़ा एरिया छूट गया है, तो वापस क्या करोगे, रिमूव बैकग्राउंड्स में जाओगे, फिर से ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। कोई एरिया को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, मार्क एरिया टू रिमूव में क्लिक करोगे और एरिया को ना वापस हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना तक हम सिलेक्ट कर ली। जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये एरिया क्या हो गया, आपका सिलेक्ट हो गया, इसको वापस वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कीप चेंज कर देंगे। देखो यहाँ से जो बचा हुआ था ऑप्शन वो भी क्या हो गया, आपके रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिमूव एरिया। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप इसमें कुछ दूसरा कलर डालना चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं हमारा करेक्शंस। इसमें जाओगे तो ऑप्शंस में हमारे क्या है, शार्पनर दिया हुआ और एक हमारा ब्राइटनेस दिया हुआ। शार्पनर में जाओगे तो साफ करता है थोड़ा सा, देखोगे थोड़ा सा चिकना टाइप में दिख रहा है हल्का। ठीक है, नीचे हमारा क्या ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को कम बेसी करना है और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है, तो वो भी ब्राइटनेस के साथ हमारे क्या ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का भी दे रहा है। तो ये भी आप ऑप्शन ले सकते हो, यहाँ से आपको जो सही लग रहा है वो ले लीजिए। नेक्स्ट जाओगे हमारे पास यहाँ पे कलर में जाते हो तो हमारे इसमें कोई दूसरे डिफरेंट टाइप का कलर चाहिए, एडिट करना है, इस टाइप में कलर चाहिए, इस टाइप में फॉर्मेट में चाहिए, तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, नीचे में देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्या, मोर वेरिएशंस। इसमें भी आपको और भी कलर चाहिए तो दूसरे कलर का भी ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखा हुआ सेट ट्रांसपेरेंट कलर। इसमें चाहते हो तो यहाँ पे कलर को आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो क्लिक करोगे तो इसमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है। आप करके देख लेना, हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे लिखा हुआ है पिक्चर्स का कलर ऑप्शंस। यहाँ पे जाते हो तो इसमें आपका ना ये पिक्चर्स का फॉर्मेट खुलता है, मीन्स फॉर्मेट पिक्चर्स खुलता है। ये फॉर्मेट जो होते हैं, आप चाहो यहाँ पे कलर में क्लिक करोगे तो भी यहाँ पिक्चर्स कलर ऑप्शंस में भी वही फॉर्मेट खुलेंगे। आर्टिस्ट इफेक्ट में जाओगे तो भी यहाँ पे जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो भी यही फॉर्मेट्स खुलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं फॉर्मेट पिक्चर्स के बारे में एक एक करके। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जाते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ ऑप्शंस क्या दे रहा है आपका, फिल का, मीन्स कि इसमें कोई कलर फिल करना है आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ नो फिल, सॉलिड कलर फिल में क्लिक करोगे तो देखो मैं बोली ना, जो मैं जिसमें हम क्या किए बैकग्राउंड्स को रिमूव किए, उसमें आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड्स डाल सकते हो सॉलिड फिल में। आपको कलर चेंज करना है इसमें सॉलिड कलर में, तो यहाँ से दूसरा कलर लाइट कलर ले लीजिए। तो देखो लाइट कलर में आपको क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है ये। ठीक है, यहाँ से मैं कलर डाल दी। उसमें आपको इसका ट्रांसपेरेंसी कम करना है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको डार्क कलर लिए हुए हो, इसमें से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा फीका करना है। सो ट्रांसपेरेंसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हल्का सा लाइट कलर जो है ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा इतना। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसको आप जितना बढ़ाते हो उतना आपको क्या देखोगे कलर आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा फीका हो रहा है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हमारा ग्रेडियंट फिल्ड। ग्रेडियंट फिल्ड में आपको थोड़ा सा ना इस फॉर्मेट में आपको कलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टेप में कलर डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका लिखा हुआ टाइप की फॉर्मेट्स में आपको कलर चेंज करना है। रेडिकल फॉर्मेट में चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में चाहिए, या फिर आपको पाथ फॉर एरियाज में चाहिए। तो आपको इस टाइप में आपको कलर के होंगे आपके शो होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रेडियंट स्टॉप्स लिखा हुआ है, इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो कलर को। ये देखो, ठीक है, यहाँ देखोगे कि हमारा ग्रेडियंट स्टॉप्स जो है वो आपको क्या आ रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये ले सकते हो। इसका भी कलर को चेंज करना है आपको, तो यहाँ से हमारे देखो ऑप्शंस दे रहे हैं व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का कलर हमको क्या करना है, हमको चेंज करना है, तो दूसरा कलर डाल सकते हैं। ये देखो ऐसा कलर आ गया। तो ये कलर को भी आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा पोजीशंस। पोजीशन में जाते हो तो इसका पोजीशन बोल रहा है किस एंगल से आपको पोजीशन, कितना एंगल में आपको होना चाहिए। तो ये एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो ये चीज लोग यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी करोगे तो भी पोजीशन हमारा कम बेसी होता है। आप यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वही मैं बताई पहले भी कि इसको थोड़ा सा फीका करना होता है कलर को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसका कलर जो थोड़ा सा ना हल्का फीका टाइप में फॉर्मेट में आएंगे। ठीक है, ये देखो ये कर रही हूँ मैं, बढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखो कलर क्या हो गया, थोड़ा सा लाइट हो गया, हल्का फीका में फॉर्मेट में आ गया, लाइट्स में ऑन में। ठीक है, इसका वही चीज है, फॉर्मेट में हमको ब्राइटनेस कम बेसी करना है तो ब्राइटनेस को कम बेसी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेडियंट फिल्स के ऑप्शंस में दिया। ठीक है, रोटेट करना है विद शेप के साथ तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है पिक्चर्स और टेक्सचर। अगर इसके पीछे में टेक्सचर फॉर्मेट में चाहिए तो वो ले लेंगे। इसमें भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि टेक्सचर जो होता है वो कौन सा टेक्सचर चाहिए, तो ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं। आप यहाँ से कोई टेक्सचर को उठा सकते हैं, जैसे देखो ले ली। ठीक है, कोई टेक्सचर लेना है तो यहाँ से आप क्या करोगे, टेक्सचर को डाल सकते हैं। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ आपका यहाँ पे पैटर्न फिल। पैटर्न फिल का मतलब कोई पैटर्न फॉर्मेट में आपको चाहिए तो वो भी आप इसमें पीछे में बैकग्राउंड्स में डाल सकते हैं। तो फिल का मतलब इसमें आपको किस फॉर्मेट में आपको कलर्स को पीछे बैकग्राउंड्स में जो डाले, जो रिमूव किए हो, उसमें आपको रिमूवल वाला को क्या करना है, आपको कलर डालना है तो वो डाल सकते हो। पैटर्न में देखोगे ना कि हमारे पैटर्न के फॉर्मेट में हमारा यहाँ पे फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों के दोनों कलर क्या कर रहे हैं, चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसका कलर हमको क्या करना है, ये कलर में पैटर्न में फॉर्मेट में चाहिए, ये कलर में चाहिए तो वो ले सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसी पिक्चर्स के लिए, मैं कोई दूसरे पिक्चर्स भी अगर लेते हो उसमें कोई बैकग्राउंड्स को अगर रिमूव किए हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको जो फॉर्मेट में आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें क्या है ना कि हमारा थोड़ा सा हम ले लेते हैं, मान लीजिए ग्रेडियंट फॉर्मेट में, तो ये हमारा ज्यादा बेटर लग रहा है तो मैं ये ले लेती हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये आप पिक्चर्स के अकॉर्डिंग को क्या करोगे, आप चेंज करोगे कि इसमें चाहिए क्या, सॉलिड कलर फॉर्मेट चाहते हो, ग्रेडियंट चाहते हो, ये पिक्चर्स चाहते हो, ये पैटर्न फॉर्मेट चाहते हो, वो ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिल हो गया। फिल के नीचे में जाओगे तो ऑप्शन से एक और देते हैं लाइन्स। लाइन में क्लिक करोगे तो हमारे क्या है ना, केवल लाइन चेंज करने के लिए दे रहा है, मतलब सॉलिड कलर में लाइन चाहिए, देखोगे बैकग्राउंड्स में एक ना लंबा मतलब पतला सा एक लाइन्स आ रहे हैं। ठीक है, और या फिर अगर इसको ग्रेडियंट लाइन्स में चाहते हो तो ग्रेडियंट लाइन में भी ले सकते हो। जैसे ग्रेडियंट लाइन्स में लोगे तो उसमें भी सेम वही चीज ऑप्शंस खुलते हैं कि लाइन्स के जो ग्रेडियंट फॉर्मेट है वो कौन सा लाइन कलर चाहिए, या फिर आपको उसका डायरेक्शन कौन सा चाहिए, एंगल चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हो लाइन्स में केवल।
ठीक है, कलर्स में केवल लाइंस में। उसका भी वही ऑप्शन दे रहा है, आपका पोजीशन कैसा चाहिए, ठीक है, इसको पोजीशन को बढ़ाना चाहते हो तो पोजीशन बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को कम करना है वो कर सकते हो, ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ लाइंस में होंगे। इसका आपको क्या करना है, लाइंस के जो आपका कंपाउंड्स एरिया वो आपको क्या करना है, चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, कर्व करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखो उतना पता नहीं चल रहा इसका लाइंस कलर जो है ना, हम थोड़ा सा डार्क करेंगे तो शायद शायद पता चले, ये देखो, ठीक है। यहां से क्या मैं ली, कर्व ले ली, या देखो जिग जैग फॉर्मेट्स में लाइंस आ रहे हैं हमारे, ये देखो कि पिक्चर्स के लाइंस जो है वो जिग जैग फॉर्मेट्स में आ रहे हैं। तो यही जो होते हैं वो हमारे क्या हो गया, टेक्स्ट के आउटलाइंस हो गए। इसमें मैं बोली क्लिक करोगे तो और ऑप्शंस दे रहे हैं, इसमें जाते हो ऑप्शंस में, कैप टाउन्स में, तो यहाँ पे राउंडेड फॉर्मेट में चाहिए, फ्लैट में चाहिए तो फ्लैट में लोगे तो फ्लैट में आएंगे, राउंडेड में लोगे राउंडेड में आएंगे, ठीक है, स्क्वायर में लोगे तो स्क्वायर फॉर्मेट में आएंगे। ज्वाइन टाइप में जाओगे तो आपको क्या करना, इसमें ऑप्शंस देते हैं बहुत सारे। आप ये चीज यहाँ पे ना जान करके क्या करेंगे, जब पिक्चर्स फॉर्मेट्स में यहाँ जब क्लिक करते हो तो देखोगे यहाँ पर भी आपके क्या लिखे हुए हैं, आपके पिक्चर्स के बॉर्डर, तो आप इसको भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तुम्हारे हो गया फिल के फॉर्मेट में और लाइंस के। अब इसमें जाते हो इफेक्ट्स में, तो इस इफेक्ट में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट शैडो। अगर ये पिक्चर्स में हमको क्या चाहिए, शैडो चाहिए, तो क्या करेंगे, शैडो। इसको मैं पिक्चर्स को थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा समझ में जाता है। ये ले ली, शैडो ऑप्शंस में जाते हो तो अब देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ प्रीशेड्स, ठीक है। शैडो में क्लिक करोगे तो यहाँ पे शैडो किसका चाहिए, थोड़ा सा देखोगे नीचे में हमारे एरिया में थोड़ा शैडो आ रहा है, ठीक है। इसको भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो ये हमारा आउटर शैडो है, ये हमारा इनर फॉर्मेट का शैडो, तो ये ले लीजिए, मैं ले ली। शैडो का साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो कर लीजिए। देखो साइज को मैं क्या कर दी, शैडो का साइज जितना इंक्रीज करोगे वो देखो ये ले ली ऐसा, ठीक है, ये ले ली। इसका ट्रांसपेरेंसी इसका भी कम बेसी करना है, थोड़ा सा फीका चाहिए, थोड़ा सा लाइट में चाहिए शैडो तो कैसा ले सकते हो। ब्लर फॉर्मेट में चाहिए इसका शैडो तो वो ब्लर फॉर्मेट में ले सकते हो, ठीक है। एंगल चेंज बड़ा कर सकते हो, देखो। तो ये हमारा क्या शैडो ऑप्शन है। इसका ट्रांसपेरेंसी मैं ज्यादा कर दी कम, इसलिए देखो ये, ठीक है। एंगल चेंज करना है आपको तो किस एंगल में हमारा शैडो आना चाहिए तो वो ले सकते हो। डिस्टेंस हमारा कितना दूर से डिस्टेंस में हमारा शैडो आना चाहिए वो आप इसको क्या कर सकते हो, डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया शैडो फॉर्मेट में। अब हमारी बात आती है रिफ्लेक्शंस। अगर हम चाहते हैं पिक्चर्स के क्या है, रिफ्लेक्शंस आए, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें इसको छोटा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। पिक्चर्स में गई, यहाँ पे आप ऑप्शन दे रहे हैं, देखो शैडो किस में चाहिए, सॉरी रिफ्लेक्शंस कैसा चाहिए, ये आ गया रिफ्लेक्शंस में आपके, ठीक है। ये ले ले, कोई रिफ्लेक्शन ले लोगे उसमें भी आपको क्या करना है, इसका भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को कितना चाहिए, कितना आपको चाहिए, ये देखो कितना आपको इसका दिख रहा है, रिफ्लेक्शन जो दिख रहे हैं वो कितने फॉर्मेट में दिख रहे हैं, कितने ट्रांसपेरेंसी में दिख रहे हैं, या कितना लाइट्स में दिख रहे हैं वो आप चेंज कर सकते हो। इसका साइज मैं अभी जस्ट बताई, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, पूरे में चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। कितना आपको जिसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो ले सकते हो। ब्लर हल्का करना है, मान लीजिए तो हल्का ब्लर फॉर्मेट में आपको दिखा सकते हो। जिससे होता है ना कभी कि पानी में क्या होता है, थोड़ा सा ब्लर फॉर्मेट में हमको दिखता है, या फिर थोड़ा साफ दिखता है, या अगर धूप पड़ा तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम बेसी दिखता है। तो अपने अकॉर्डिंग आपका साइज या ब्लर या फिर ट्रांसपेरेंसी को कम बेसी आप कर सकते हैं। डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में चाहिए इसका ये रिफ्लेक्शन वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑन शैडो। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे ऑप्शन दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ग्लो मीन्स इसके पिक्चर्स जो दिए हुए हैं इसको थोड़ा सा ग्लो करना है, मतलब बैकग्राउंड थोड़ा ग्लो फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कलर का, ये ले लीजिए। यहाँ देखोगे कि हमारा के ग्लो कलर का एक मतलब बैकग्राउंड में एक ना कलर आया जिसको ग्लो करवा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा इसका साइज को क्या कर सकते हैं आप, इंक्रीज कर सकते हो, और ट्रांसपेरेंसी को कम बेसी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखोगे इसको मैं क्या की थोड़ा सा इंक्रीज कर दी, ठीक। आपको जो जिस कलर का चाहिए ग्लो करवाना है उस कलर का ले सकते हैं। सॉरी ये इसमें ऑप्शंस में नहीं थे इसलिए क्या हो रहा है, इसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको क्या करोगे आप चेंज कर सकते हो, ये देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है। मैं साइज को क्या बोली, कम बेसी आप इसको साइज को कम बेसी आप कर सकते हो, कितना चाहिए आपको, ठीक है। ग्लो कितना करवाना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हो वो ले सकते हो। सॉफ्ट एज इसका क्या काम होता है, जैसे हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड ना मतलब ना दिखे, थोड़ा सा फीका फीका मुझे इसका बैकग्राउंड ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए हल्का, तो इसको क्या करोगे साइज को कम बेसी कम कर दोगे, ठीक है। ये देखो देखो ये दिख रहा है। ये इस पिक्चर्स में अगर पता नहीं चल रहा है तो मैं एक और पिक्चर्स लेके दिखाती हूँ, ठीक है। कोई एक पिक्चर्स ले लेते हैं, ठीक।
नीचे में एक और पिक्चर्स ले लेते हैं जिसमें मैं क्या करूंगी, ये सॉफ्ट एज को अच्छे से बताती हूँ। एक मैं क्या करूँ, यहाँ पे गई दिस डिवाइस में, और एक और पिक्चर्स ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये ले ली, ये देखो जैसे मैं ये पिक्चर्स ली है, इसमें क्या करना है हमको ना, बैकग्राउंड जो होता कटिंग जो दिख रहा है वो हमको नहीं दिखना चाहिए, इसको बोलते हैं सॉफ्ट एज। इसका देखोगे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, देखो दिख रहा है, ये जो है ना इसी को बोलते हैं सॉफ्ट एज। आप इसको कितना इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको 3D फॉर्मेट चाहिए, इसको मैं क्या करती हूँ फिलहाल के लिए हटा दी, इसमें 3D फॉर्मेट में चाहिए तो 3D फॉर्मेट्स में भी जाकर के देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या है ना, 3D फॉर्मेट का बेबल्स दे रहा है, इस टाइप में फोटो चाहिए, देखोगे थोड़ा सा आपका एडिट हो रहा है। ठीक है, इसका भी विड्थ और हाइट को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ये देखो कम बेसी थोड़ा सा हो रहा है, ये देखोगे ऊपर के एरिया इधर का देखोगे, जो आप यहाँ से लिए हो चूज किए वो इसके अकॉर्डिंग हो। अंदर टाइप में चाहिए तो हल्का अंदर में आएंगे, बाहर में चाहिए तो आपके बाहर में फॉर्मेट में जाएंगे। तो ये आपका वेबल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आपका क्या है, इस टाइप में आपको एडिटिंग चाहिए, बॉटम बेबल्स चाहिए, टॉप बेबल्स चाहिए, तो आपको दोनों को और फॉर्मेट दिए हैं। इसका भी वेथ और हाइट को क्या कर सकते हो, आप कम बेसी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये हाइट एंड वेथ का हो गया, तो इसको क्या कीजिएगा, कम बेसी करोगे तो बेबल को क्या होगा, थोड़ा सा कम बेसी होगा। डेप्थ कितना चाहिए इसका, ठीक है, तो डेप्थ का कलर चेंज कर सकते हो, ये देखो ठीक, ये ले सकते हो। काउंट कलर की चेंज करोगे तो वो आप पास चेंजेस होंगे, बैकग्राउंड में देखो कलर काउंट कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जाओगे मटेरियल्स में, इस टाइप में फोटो चाहिए। ठीक है, इसका इस टाइप में चाहिए, कलरिंग फॉर्मेट जो होता है, मटेरियल्स किस किस मटेरियल का बना हुआ है, ये फोटो जो है डार्क हार्ड का फॉर्मेट में है या सॉफ्ट में है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड इफेक्ट दिया हुआ है, तो आप ये चेंजेस कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट जाते हो, यहाँ पे आपको दे रहा है 3D रोटेशंस। ठीक, 3D रोटेशंस में जाते हो तो इसका आपका रोटेशंस कितना एंगल आपको रोटेट करना है, ये देखो ठीक, कम बेसी आप कर सकते हो यहाँ से, ये रोटेशंस। ठीक, ये आपका वाई फॉर्मेट में आपको चेंज करना है तो वो ले सकते हो, ये देखो इधर से आपको रोटेट होना चाहिए या फिर ये उधर से रोटेट होना चाहिए। ठीक है, जेड ऑफ रोटेशन में जाओगे तो इधर से रोटेट होना चाहिए या इधर से रोटेशन होना चाहिए, तो ये आपको रोटेशन दिया हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड्स के लेवल में डिस्टेंस कितना होना चाहिए बोल सकते हो। और एक लास्ट हमारा क्या, आर्टिस्ट इफेक्ट, इसमें क्लिक करोगे ना तो हमारा क्या दिया हुआ, ये चीज हमारा मैं बोली यहाँ पे जाओ देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ, आर्टिस्ट इफेक्ट दिया हुआ। ठीक है, ये यहाँ से भी ले सकते हो या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो, दोनों जगह से लोगे तो काम, ये देखो ये ठीक है, ये मैं यहाँ से ही बता देती हूँ। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर भी इस टाइप के पिक्चर्स चाहिए टाइप इफेक्ट में, या फिर इस पिक्चर्स इफेक्ट में चाहिए, या फिर देखोगे यहाँ पे स्टेप वॉल ब्लर फॉर्मेट में चाहिए, तो ये इफेक्ट दिया हुआ है कि जो पिक्चर्स जो बन रहे हैं वो किस इफेक्ट्स में आपके शो हो रहे हैं, देखोगे ये। ठीक है, टेक्सचर टाइप में चाहिए, ये जो पेंट पेंट किया फॉर्मेट में चाहिए, तो ये देखो ठीक है, तो ये कोई चूज कर सकते हो इसमें से। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये फिल हो गया, ये इफेक्ट्स हो गए। ठीक है, इसमें जाते हो तो इसमें भी हमारा क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स अगर आप लिए हुए हो उसमें आप चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। खुद से पिक्चर्स लेना है आपको तो पिक्चर्स ले सकते हो, पिक्चर्स में जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ आपका पिक्चर्स का करेक्शंस में जाते हो तो इसको भी आपको शार्पनेस करना है, साफ करना है या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है। ठीक है, ये ले लिए, ब्राइटनेस को उसका इंक्रीज करना है तो ये यहाँ से कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है तो यहाँ से कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन उसमें दे रहे हैं यहाँ पे भी कि किस टाइप में कॉन्ट्रास्ट आपको चाहिए, किस टाइप में ब्राइटनेस चाहिए, कितना शार्पनेस चाहिए, वो चीज आप यहाँ से भी करेक्शंस कर सकते हो। यहाँ पे मैं बोली थी सॉफ्टनेस दिया हुआ है, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से ले सकते हो। पिक्चर्स का कलर मैं सब जस्ट अभी यहाँ बताई कि यहाँ पे भी आपका कलर दिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं पिक्चर्स कलर, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। पिक्चर्स का ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, और मैं जितना भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लूँ या फिर आपका क्या है ना कि यहाँ से भी आपका ऑप्शन दिया हुआ था, इस सब में भी हमारा जितना भी ट्रांसपेरेंसी कम्पेरेंसी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप का ऑप्शन देखोगे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि कितना आपको क्रॉप करना है, ये ऑप्शन आपके ऊपर में यहाँ पर भी आपको क्रॉप का ऑप्शन देते हैं, आप यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से लो, बात बराबर है। क्रॉप का मतलब हो गया कि अगर फोटो को क्रॉप करना है तो कितना आपको हाइट और वेथ को क्रॉप करना है, तो यहाँ से आप कम बेसी कर सकते हो। इसका हाइट को आपको कम बेसी करना है तो इसका क्रॉप इतना करोगे या फिर इतना हाइट के अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, और क्रॉप कर दिया ऐसा तो क्रॉप हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज है, पिक्चर्स पोजीशन में जाकर के वेथ में कितना क्रॉप करना, हाइट में कितना क्रॉप करना, तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो।
ठीक है। या फिर उसमें क्रॉप क्लिक करते हो ना, तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली भी आप इसको क्या करोगे ना, ऐसे अगर क्रॉप करोगे, इतना चाहिए इसमें से, या फिर इसको इतना क्लिक करोगे और क्या करोगे, डायरेक्टली क्रॉप, तो ये उतना क्या हो जाएंगे, आपको क्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, पिक्चर्स फॉर्मेट्स, फॉर्मेट पिक्चर्स, ये सारे सारे। तो आप जो पिक्चर्स आप यहाँ खोलोगे या फिर आप क्या करते हो, इसमें भी आप किसी में भी क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शंस में क्या होंगे, कलर्स में होंगे, या फिर अगर आप क्या खोलते हो, आर्टिस्ट इफेक्ट खोलते हो या ट्रांसपेरेंसी, किसी को भी खोलते हैं, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ है ऑप्शंस मैं बोली थी, तो किसी को भी खोलोगे ना तो सब में क्या होना है, ये पिक्चर्स फॉर्मेट्स ऑटोमेटिक आपके खुल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका यहाँ लिखा हुआ कॉम्प्रेस पिक्चर्स, इसका क्या मतलब होता है कि कोई पिक्चर्स को क्या करना है, थोड़ा सा कॉम्प्रेस करना है, थोड़ा सा कम करना है इसका साइज को, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कम बेसी आप ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी करोगे तो कॉम्प्रेस हो जाता है। कोई पिक्चर्स को क्या करना है, चेंज करना है ऐसे की जगह में, तो पिक्चर्स के चेंज में पिक्चर्स में जाओगे, दिस डिवाइस से चेंज करना है, फ्रॉम स्टॉक इमेज से करना है, या ऑनलाइन है, या फिर आपका फ्रॉम आइकन्स है, आप किसी से भी इमेज ले सकते हो। एक्चुअली मैं अभी फिलहाल नीचे वाला ऑप्शन बता ही नहीं हूँ, ये बता देती हूँ, पर आप किसी से भी ले सकते हो। जैसे स्टॉक इमेज में क्लिक करते हो तो आपको पहले से क्या है ना, थोड़ा सा स्टॉक में इमेजेस होते हैं, आप इसमें सेलेक्ट करोगे कोई इमेज, सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, तो ये क्या होंगे हमारे इमेजेस, जस्ट इसके जगह में आपके दूसरे इमेज आ जाएंगे ऑटोमेटिक। देखो, और जो इफेक्ट आप उसमें डाले थे सेम इफेक्ट आपके इस ऑप्शंस में भी दिए हुए, पिक्चर्स में भी दिए हुए। ठीक है, इसी पिक्चर्स का मतलब जैसा था वैसा हो जाना, जैसे इसमें जितना भी आप फॉर्मेट्स अप्लाई किए हो वो सब क्या चाहते हो, रिसेट हो जाए, तो आप क्या करो, जैसे रिसेट पिक्चर्स करोगे, देखोगे इसमें जितना भी हम फॉर्मेट्स अप्लाई किए थे ना, क्या हो गया, वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, रिसेट पिक्चर्स। अब चलते हैं हमारा पिक्चर्स के स्टाइल में। पिक्चर्स स्टाइल में जाओगे तो आपको क्या है ना, सेव फॉर्मेट्स में बने बने पिक्चर्स स्टाइल दिए हुए हैं। आपको कोई फ्रेम फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप यहाँ से क्या करोगे, फ्रेम फॉर्मेट वाला पिक्चर्स स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बॉर्डर कलर चेंज करना है तो पिक्चर्स बॉर्डर में जाओगे, तो यहाँ से बॉर्डर कलर आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, देखो यहाँ पे हाइट इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो ले सकते हो। डैसेस फॉर्मेट वाला हमको लाइन चाहिए तो वो ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हमारा पिक्चर्स इफेक्ट्स। प्रीसेट्स मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ, प्रीसेट्स हो गया, शैडो हो गया, रिफ्लेक्शंस हो गया, ग्लो हो गया, सॉफ्ट एज हो गया, ठीक है, बेबल्स हो गया। ये आपके सारे के सारे ऑप्शंस आपके ना, कोई भी आप 3D फॉर्मेट ऑप्शंस क्या कुछ भी खोलते हो, मैं बोली थी जस्ट यहाँ क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट ऑटोमेटिक खुल ही जाता है, इसके सारे के सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं एक साथ, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो सारे के सारे ऑप्शंस। बट आप चाहते हो नहीं इतना फॉर्मेट ना खुले तो आप एक करके भी यहाँ से इफेक्ट्स को क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। प्रीसेट ऑप्शंस डाल दिए हुए हैं, बहुत सारे शैडो दिए हुए हैं, रिफ्लेक्शन दिए हुए हैं, ग्लो फॉर्मेट दिया हुआ है, सॉफ्ट एज दिया हुआ है, ठीक है, बेबल्स हो गया, 3D ऑल्ट्रेशंस हो गए। तो ये आपको ना यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इतना ऑप्शंस नहीं चाहिए कि इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करना है, डायरेक्टली बस नॉर्मल चेंज करना है तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पिक्चर्स का इफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जाओगे आपका पिक्चर्स के लेआउट्स। अगर इसमें आपको इस फॉर्मेट में पिक्चर्स चाहिए, लेना हो, डालना हो, इसके अंदर डालना हो तो अब इसमें भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या है पे अल्ट टेक्स्ट, इसमें क्लिक करोगे तो ये पिक्चर्स के बारे में अगर आपको कुछ लिखने का है, ठीक है, इसके बारे में कुछ आप चाहते हो कि कुछ लिखे, टाइप कर, डिस्क्राइब करे इस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आप यहाँ पे आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अल्ट टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पोजीशंस। ये पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको पोजीशंस कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, पेजेस में अकॉर्डिंग देखोगे। ये आपका टॉप में हो गया, ये देखोगे जस्ट सेंटर्स में हो गया, राइट में हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या हो रहा है, आपके पिक्चर्स जो है आपके पेजेस में वो आपके ऊपर नीचे जहाँ पोजीशन चाहिए वो आप वहां पे सेट कर सकते हो। ये देखोगे पिक्चर्स में लिए भी। ठीक है, अब बारी हमारा वेब टेक्स्ट। वेब टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका क्या है, वेब टेक्स्ट का मतलब क्योंकि पिक्चर्स अगर लिए हुए हो, जैसे देखोगे कि ये पिक्चर्स मेरे पास है, ठीक है, तो ये पिक्चर्स जो लिए हुए हम यहाँ पे, ये हमारा क्या है ना, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। वेब टेक्स्ट में गई, सबसे फर्स्ट इन लाइन विथ टेक्स्ट, मीन्स सबसे स्टार्टिंग में पिक्चर्स के जस्ट स्टार्टिंग चाहिए, इन लाइन्स में चाहिए, इन लाइन विथ टेक्स्ट कर देंगे। स्क्वायर फॉर्मेट्स में क्या होंगे ना कि आप कहीं भी सेव करते हो तो ये देखोगे ये हमारे स्क्वायर में लिखा हुआ आएंगे, टेक्स्ट जो है वो स्क्वायर में आएंगे पर लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चाहते हो टाइट, मतलब पूरे इधर अभी जितना भी आपका क्या होगा ना स्पेस आपको छूटे हुए हैं, आप उधर चाहते हो लिखा हुआ तो टाइट में जैसे क्लिक करोगे तो आपके स्पेस क्या होंगे, जितना भी आपके इधर छूटे हुए स्पेस है उसमें भी आपके क्या होंगे, टाइप होंगे। ठीक है, थ्रू आपके नॉर्मल शिफ्ट करना चाहते हो इधर उधर तो आप शिफ्ट कर सकते हो। टॉप एंड बॉटम का यूज क्या करेंगे, या फिर लाइंस के टॉप में आएंगे या फिर बॉटम फॉर्मेट में आएंगे तो ये ले सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे क्या छूटे हुए थे, बिहाइंड टेक्स्ट। वेब टेक्स्ट में वापस गए, यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन दे रहा है बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चाहिए तो वो ले सकते हो। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चाहिए, मतलब इसके जस्ट टेक्स्ट के ऊपर में चाहिए तो वो ले सकते हो, ठीक है। बट आप चाहते हो ना कि हमारा, मान लीजिए हमारा क्या थ्रू लिया हुआ है, टाइट लिया हुआ है, कोई भी लिया हुआ ऑप्शंस, बट आप इसमें चाहते हो कि हमारा इस साइड में लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट वेब पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आप जिस तरफ एडिट करोगे पॉइंट्स को, उस तरफ देखोगे ना, यहाँ पे स्पेस हमारा आ गया, थोड़ा सा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया, जो लिखा हुआ था ना ऑप्शंस वो रिमूव हो गया, मतलब थोड़ा सा इधर से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एडिट पॉइंट्स, ठीक है। मूव विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट का मूव होना चाहिए, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो मूव भी क्या, आपका क्या और टेक्स्ट भी मूव हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको लिखा फिक्स पोजीशन ऑन पेजेस, कोई पेजेस में आपका क्या होना चाहिए, पोजीशंस क्या होना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए, वो ले सकते हो। या फिर आपका ये डिफॉल्ट लेआउट जो चेंज किया उसमें आपको वो हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट फॉर्मेट में आपका सेट हो जाना चाहिए, तो आपको इसको यूज करोगे तो ये लेआउट्स क्या होंगे, आपके डिफॉल्ट फॉर्मेट में सेट हो जाएंगे। तो यही होता है हमारा वेब टेक्स्ट। वेब टेक्स्ट का मतलब जो टेक्स्ट लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप पिक्चर्स को कैसे सेट करना चाहते हो या रखना चाहते हो, तो हमारे क्या करेंगे, इसको बोलते हैं वेब टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रिंग फ्रंट्स एंड सेंट बैकवर्ड। मीन्स क्या मतलब है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स का मतलब, दो इमेजेस हमारे पास मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है। जैसे एक हमारा ये इमेज है और एक हमारा क्या है ऊपर में था, इसको भी मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे थ्रू कर लेती हूँ, ये हमारा क्या हो गया, जस्ट ऊपर में आ गया। दो पिक्चर्स क्या हमारे पास है, जैसे एक ये है और एक हमारा वो, तो दो पिक्चर्स होने के बावजूद हम चाहते हैं ना एक पिक्चर्स क्या होना चाहिए, ऊपर या फिर नीचे होना चाहिए, तो इसको टू बैकवर्ड्स करेंगे, जैसे ये सेलेक्ट किया हम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या करना, टू बैकवर्ड्स करोगे तो देखो ये पिक्चर्स चला गया, ये हमारा क्या फोटो क्या हो गया हमारा आगे आगे। और इसको अगर ब्रिंग टू फॉरवर्ड्स करोगे तो ये क्या हो गया, हमारे आगे हो गया, वो हमारा पीछे चला गया। तो दो पिक्चर्स अगर आपके पास है एक साथ, तो दोनों को क्या करना आपको, साथ में अगर है, आपको कौन सा आगे रखना है कौन सा पीछे करना है, तो स्प्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड्स आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, सिलेक्शन पेन। इसका काम क्या होता है कि अब क्या करोगे कि यहाँ पे क्या देखो, दो पिक्चर्स हमारे पास है, एक ये और एक ये, दो पिक्चर्स जब हमारे पास है तो एक में हम चाहते हैं ना कि ये शो ना हो, तो इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ से क्या करोगे, आईज को रिमूव कर दोगे। तो जैसे ही आपको क्या करोगे, आईज आप क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको वो पिक्चर्स अभी शो नहीं करवाना है, अभी उसको रिमूव करना चाहते हो, मतलब हाइड करके रखना चाहते हो, तो ये क्या करोगे, आईज को यहाँ पे हटा दोगे, फिर लाओगे तो आपका आ जाएंगे। जैसे पिक्चर्स 2 में क्लिक कर सकते हो, ये देखो आगे। अब चाहते हो अभी फिलहाल के लिए इसको, जब हम मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम चाहते हैं ना ये पिक्चर्स हमारा ना शो करे, तो क्या करोगे, हाइड ऑल करोगे। जैसे हाइड ऑल करोगे ना तो ऑटोमेटिक पिक्चर्स तो है, बट वो क्या हो गया आपका, हाइड हो गया दोनों पिक्चर्स। शो ऑल करोगे तो वो क्या हो गया, दोनों पिक्चर्स क्या हो गया, आप आ गए। अब ये होता है कि अगर पिक्चर्स अब खोले हुए हैं तो अब ये मान लीजिए सिलेक्शन पिन को हटा दिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मेट्स तो आपके हटे हुए हैं, आप वापस से क्लिक करोगे, सिलेक्शन पेन में जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे सिलेक्शन पेन, तब क्लिक करोगे तब ये खुलेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर ये मान लीजिए आपका ये फॉर्मेट्स अगर हटा हुआ है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके ना, यहाँ पे जाओगे, आपका क्या डिजाइन फॉर्मेट में जाओगे, सॉरी डिजाइन में नहीं, लेआउट फॉर्मेट में जाते हैं, तो देखोगे यहाँ पे आपको क्या सिलेक्शन पेन दिया हुआ है पहले से, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर वही सेम चीज हमारा पिक्चर्स वाले खुल गया है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, हाइड ऑल करोगे, शो ऑल करोगे, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं पिक्चर्स के फॉर्मेट्स खुलेंगे तो ही क्या करोगे, आप हाइड करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये मतलब हटा सकते हो या फिर ला सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया पिक्चर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे क्या है, इस पिक्चर्स को क्या करना है, रोटेट करना है, तो यहाँ से क्लिक करके 90 डिग्री, आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट 90 डिग्री, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। इसका जस्ट मैं बताई थी, मोर रोटेशन ऑप्शन में क्लिक करोगे तो वही सेम चीज हमारा लेआउट्स ऑप्शन खुलता है, कितना आपका अकॉर्डिंग कितना चेंजेस करना है, जितना आपका साइज को क्या करना है, आपको रोटेट करना है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज करोगे और ओके करोगे तो क्या क्या रोटेशन आपका ये हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज आपका क्या हो रहा है, फॉर्मेट्स में भी खुलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या सारे सारे थे पिक्चर्स के फॉर्मेट्स। अब चलते हैं हमारे क्या इंसर्ट मेन्यू में। अगर आपके पास मान लीजिए ये तो क्या दिस डिवाइस से लाइव पिक्चर्स थे, अगर हम क्या चाहते हो, ये हम क्या चाहते हैं, कुछ स्टॉक्स लेके आए, तो पिक्चर्स में जाओगे ना, तो पिक्चर्स देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक इमेज, ठीक है। दिस डिवाइस का मतलब मैं बताई थी कि कंप्यूटर में आपके पास सेव है तो आप यहाँ से ले सकते हो। बस स्टॉक इमेज में ना, आपके पास पहले से कोई स्टॉक में फॉर्मेट में प्रीमियम में पहले से डाला हुआ है लाइब्रेरी फॉर्मेट्स, इसमें क्लिक करते हो तो देखोगे स्टॉक में बहुत सारे इमेजेस ना आपके डाले हुए हैं, ठीक है। आप इसमें से कोई इमेज लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, बट आप चाहते हो ना कुछ हम क्या करने, आइकन फॉर्मेट्स में
तो आप जैसे आइकन्स में क्लिक करोगे तो आप आइकन्स वाला आपको जितना भी आपका फॉर्मेट्स है पिक्चर्स है वो आपके आइकन्स आ गए, ठीक है। या फिर इमेजेस में है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई सर्च भी कर सकते हो, दूसरा इमेज लेना है आपको तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। आइकन्स में क्लिक करोगे तो आइकन्स आएंगे हमारा। कटआउट पीपल्स चाहिए तो आप कटआउट फॉर्मेट में आपको देखोगे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। आप एक चूज कर सकते हो, चूज करने का जैसे इंसर्ट करोगे तो ये कटआउट फॉर्मेट वाले पिक्चर्स जो होंगे हमारे पास स्क्रीन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक इमेज। क्या मीन्स क्या है कि आपके पास स्टॉक फॉर्मेट में दिए हुए इमेजेस हैं, आप यहाँ से कोई ले सकते हो। तो बहुत सारे दिया हुआ है, स्टिकर फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, कार्टून फॉर्मेट में चाहिए, पीपल्स में। तो ये देखो कार्टून पीपल में क्लिक करोगे कार्टून फॉर्मेट में पीपल आ गए। तो ये हमारा स्टॉक इमेज है, आप यहाँ से ले सकते हैं प्रीमियम में, ठीक है। फेस का ऑनली चाहिए होगा या फिर आपका हेड का ऑनली चाहिए होगा तो ये आप यहाँ से चेंजेस करिए। फुल बॉडी चाहिए होगा तो इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको उतना डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आपके पास भी आप फोटो चाहिए होता है तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ऑनलाइन पिक्चर्स। आप ऑनलाइन पिक्चर्स में आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे आपका कुछ पिक्चर्स तो दिए हैं, बहुत खूबसूरत सा पिक्चर्स पहले से डाउनलोड होते हैं, बट आपको यहाँ से कुछ नया पिक्चर्स डाउनलोड करना है तो जैसे यहाँ पे क्या करोगे, सर्च करोगे। जैसे मैं क्या करती हूँ, रोज में लिखती हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिखे क्या, रोज, ठीक, और एंटर करोगे तो देखोगे रोज के जितना भी आपका पिक्चर्स आएंगे ये आपका क्रिएटिव रोज के पिक्चर्स जो होंगे वो आपके पास स्क्रीन में आ जाते हैं। आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, इंसर्ट करोगे तो क्या होंगे ना, वो पिक्चर्स जो होंगे देखो डाउनलोड्स हो रहे हैं, ये देखो, ठीक है। तो ऑनलाइन पिक्चर्स का मतलब आप डाउनलोड्स करके ला सकते हो या फिर आपके पिक्चर्स पहले से दिए भी होते हैं। तो ये हमारा स्टॉक इमेज हो गया। ऑनलाइन इमेज मतलब दोनों में सर्च करने के लिए ऑप्शन देते हैं, आप किसी से भी ले सकते हो, बट ऑनलाइन पिक्चर्स में हम ऑनलाइन फोटो ले सकते हो। स्टॉक इमेज में आपके पहले से स्टॉक में हमारे पास इमेज पहले से होते हैं, बट आप इस पर भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और यही सेम हमारे पास आइकन्स में क्लिक करोगे तो सेम है, ठीक। जैसे आइकन्स में क्लिक करते हैं तो वही हमारा स्टॉक इमेज ही खुलता है। इमेज में जा सकते हो, आइकन्स ले सकते हो, कटआउट पीपल्स ले सकते हो, ठीक है, या फिर कार्टून पीपल्स ले सकते हो। मतलब ये आइकन्स ना आपके मतलब है स्टॉक इमेज ही है। स्टॉक इमेज खोलो या फिर आप आइकन्स खोलो, दोनों के दोनों बहुत बराबर है, ठीक है। और एक हमारा क्या है, 3D मॉड्यूल्स। 3D मॉड्यूल्स में क्या होते हैं, आपके 3D फॉर्मेट्स हमारे पास पिक्चर्स आते हैं। देखो मतलब कि हमारे पास लग रहा ना कि हाँ एक्चुअल में ये 3D में है, मतलब तो लग रहा है कि हाँ ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। आप यहाँ से भी कुछ सर्च करोगे तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो ये 3D फॉर्मेट में हमारे कोई पिक्चर्स हमारे क्या जाएंगे, टॉयज फॉर्मेट में आप चाहिए। देखो ये लग रहा ना कि हाँ एक्चुअल में ये है, इमेजेस जो है वो आए हैं। ये आपका क्या है ना, एक साइडेड पिक्चर्स नहीं होते बल्कि 3D फॉर्मेट में हमारे मॉड्यूल फॉर्मेट में हमारे पास पिक्चर्स आते हैं। ये देखो इंसर्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। इसमें भी सेम 3D मॉड्यूल का ही ऑप्शंस खुलता है आपका कि 3D मॉड्यूल को रिसेट करना है, 3D मॉड्यूल्स का व्यू कैसे चेंज करना है, आपको इस टाइप में मॉड्यूल्स चाहिए, इस टाइप में मॉड्यूल चाहिए, देखो, ठीक है। ये मॉड्यूल फॉर्मेट सबका दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपके ना इमेजेस में आपको ना लगता है कि 3D में आपके पास दिए हुए इमेजेस है, ये ले सकते हो। पोजीशंस हो गया, वेब टेक्स्ट हो गया, ब्रिंग टू फ्रंट एंड टू बैकवर्ड, इसमें भी ऑप्शंस वही चीज देते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शंस थे ये सारे सारे हमारे पिक्चर्स के बारे में थे। पिक्चर्स में आपके पिक्चर्स लाए तो उसके फॉर्मेट्स खुलते वो है, और आइकन्स के थ्रू लाना है या ऑनलाइन के थ्रू लाना है तो ये ला सकते हैं। तो आज हम लोग सीखे केवल पिक्चर्स के सारे फॉर्मेट्स जो हम लोग पिक्चर्स के आप लाते हो तो किस डिवाइस के थ्रू लाओ या स्टॉक इमेज के थ्रू लाओ या ऑनलाइन पिक्चर्स के थ्रू लाओ तो ये ला सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।